इमरान खान की रिहाई के लिए पीटीआई का एक कदम पीछे हटना नागुज़ीर। साबिक वजीर आजम और बानी पीटीआई इमरान खान को 9 मई 2023 को इस्लामाबाद हाईकोर्ट से गिरफ्तार किया गया था। वो 1 साल और 11 माह से जेल में कैद हैं। लगभग 700 दिन जेल में गुजारने के बावजूद उनकी जमात अपने कायद की आज़ादी के लिए कोई बड़ा इनकलाब बर्पा करने से कासिर नजर आ रही है। ऐसी सूरत हाल में इमरान खान और पीटीआई का सियासी मुस्तकबिल क्या है? रियासत और मक्तदरा के साथ पीटीआई के मुज़ाकरात का मुमकिना मंतकी अंजाम क्या हो सकता है? सीनियर सहाफ़ी और कॉलम निगार सुहेल बड़ाइच ने अपने ताज़ा कॉलम में इन नुकात पर तफसील से रोशनी डाली है। सुहेल बड़ाइच अपने कॉलम में लिखते हैं कि तहरीक इंसाफ की सरगर्म सियासत का अहम तरीन पहलू सड़कों को गर्म रखना रहा है। दरअसल वोट पावर और स्ट्रीट पावर दो मुख्तलिफ चीजें हैं। 70 की दिहाई तक जमात इस्लामी मकबूल जमात न होने के बावजूद भरपूर स्ट्रीट पावर रखती थी। आज भी जमीयत उलमा इस्लाम और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान कौमी इंतखाबात में बड़ी वोट पावर की हामिल जमातें नहीं हैं, मगर उनकी स्ट्रीट पावर से हर कोई खौफजदा रहता है। मसलन मार्च 2025 में तहरीक लब्बैक ने सूबे भर में 125 मुख्तलिफ मुकामात पर रैलियां, एहतजाज और मुजाहरे किए, जिनके लिए पुलिस तलब की गई और अमनो अमान की खराबी को खतरा पैदा हुआ। सुहेल बड़ाइच ने अपने कॉलम में एतराफ किया कि तहरीक इंसाफ की वोट पावर के बारे में किसी को शक नहीं है। वो बिलाशुबा किसी भी सियासी पार्टी से ज्यादा है, लेकिन वोट पावर का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन में होता है और मौजूदा सिस्टम के टूटने तक इलेक्शन का दूर दूर तक कोई इम्कान नहीं है। पंजाब हुकूमत फिलहाल बल्दियाती इंतखाबात कराने का खतरा रिस्क लेने को भी तैयार नहीं। इस सूरत हाल में तहरीक इंसाफ की वोट पावर मौजूद होने के बावजूद गैर मुतल्लिका है। अपने कॉलम में सुहेल बड़ाइच ने सवाल उठाया कि असल बात यह है कि इस वोट पावर के अंदर से कितने वोट ऐसे हैं जो स्ट्रीट पावर का हिस्सा बनने को तैयार हैं। वोटर्स का काम आसान होता है, वोट डाला और घर बैठ गए, घर के ड्राइंग रूम या गली के नुक्कड़ पर अपनी पसंदीदा जमात की हिमायत कर दी और बस। मगर स्ट्रीट पावर में हिस्सा लेने वाले वोटर से कहीं दिलेर कुर्बानियां देने वाले होते हैं। नवंबर 2024 के इस्लामाबाद धरने के बाद से तहरीक इंसाफ स्ट्रीट पावर से महरूम हो चुकी है और अब इससे सड़कें गर्म नहीं रखी जा रही। गोया इंसाफी वोट पावर ठंडी पड़ चुकी है। वोटर सियासी तौर पर अब भी उनके साथ हैं, मगर सड़कें गर्म करके अपनी कमर पर ताजियाने खाने को तैयार नहीं है। सुहेल बड़ाइच का मानना है कि तहरीक इंसाफ फिलहाल हुकूमत के लिए कोई बड़ा चैलेंज पैदा करने की पोजीशन में नहीं है, मगर इसका मतलब ये भी नहीं कि चीजें नॉर्मल हो चुकी हैं। मुल्क यकीनन एक एबनॉर्मल सूरत हाल का शिकार है और ये अदम इस्तेहकाम उस वक्त तक रहेगा जब तक सियासी इस्तेहकाम नहीं आता, और सियासी इस्तेहकाम तब आएगा जब मुल्क की एक बड़ी जमात तहरीक इंसाफ से निजाम को चलाने पर मुसालहत करेगी। हालिया दिनों में हुकूमत में कम और तहरीक इंसाफ के हामियों में यह एहसास शिद्दत से जागुज़ी नजर आ रहा है कि तहरीक इंसाफ को हालात मामूल पर लाने के लिए एक कदम पीछे हटना पड़ेगा, तभी इमरान खान की रिहाई मुमकिन होगी और सियासत का सफर शुरू हो पाएगा। अपने कॉलम में सुहेल बड़ाइच ने इंकशाफ किया कि हालिया दिनों में कुछ पाकिस्तानी अमरीकियों को इमरान खान और रियासती इदारों दोनों तक रसाई मिली। शायद उनकी ISI के सरबराह से भी मुलाकात हुई। इस हवाले से जो तफसीलात सामने आई हैं वो पीटीआई का मौकफ है। इसमें रियासती मौकफ का फुकदान है। इन खुशफहम मुलाकातों ने एजाज चौधरी और यास्मीन राशिद की रिहाई का शेड्यूल तक दे दिया था। उस शेड्यूल के मुताबिक तो 4 या 5 अप्रैल को उन कैदियों को रिहा हो जाना था। ऐसा नहीं हो सका, जिसका मतलब ये है कि बेल मुंढे नहीं चढ़ी। जब मुख्तलिफ जराए से उनकी कोशिशों की तफसीलात मालूम की तो बिल्कुल मुख्तलिफ निकली। दरअसल रियासत ने कहा कि जब तक फौज को और उनके खानदानों को गालियां दी जाएंगी उस वक्त तक कैसे मुज़ाकरात हो सकते हैं। एतमाद साजी के लिए आप अपने सोशल मीडिया को कंट्रोल करें, माहौल को नॉर्मल बनाएं, तो रियासत भी एतमाद साजी पर सोच सकती है। सुहेल बड़ाइच अपने कॉलम में लिखते हैं कि मेरा तो 1 साल से ये दावा रहा है कि रियासत इमरान खान को जेल से निकाल कर बनीगाला भेजने पर तैयार है, मगर उसके लिए शर्त मुकम्मल खामोशी और उस खामोशी की जमानत है। अब भी गुफ्तगू उसी शर्त के गिर्द घूम रही है। अभी खान की रूहानी बेगम और मुल्क की सबसे बड़ी शख्सियत के हवाले से पहली बार सुनने में आ रहा है कि वो आजकल अपनी मोहब्बत खान को पाकिस्तान से बाहर निकाल कर कहीं दूर ले जाना चाहती हैं। अब दुनिया में कोई ऐसा मुल्क नजर नहीं आ रहा जो इस रूहानी और रोमानवी जोड़े को न सिर्फ पनाह दे बल्कि उनकी जमानत भी दे। इन 2 बातों के अलावा बाकी कहानियों का कोई सर पैर नहीं है। अपने कॉलम में सुहेल बड़ाइच ने निशानदेही की कि तहरीक इंसाफ और बिलखुसूस इमरान खान का मकमसा ये है कि वो अब तक ये तस्लीम करने को तैयार नहीं कि मकबूलियत के बावजूद वो इनकलाब क्यों नहीं ला सके। कुदरती तौर पर उनकी ख्वाहिश है कि वो जेल से निकलें तो सीधे इक़्तिदार के सिंहासन पर जा बैठें। वो समझते होंगे कि वो मकबूल हैं, आजमा
आजमाइशों से गुजर चुके हैं, अब मुश्किल वक्त कट ही जाएगा, मगर जब आजमाइश खत्म हो तो इंतजार ना हो, बस इक़्तिदार उनका मुंतजिर हो। बज़ाहिर ऐसा तभी मुमकिन है जब कोई इनकलाब आ जाए। फिलहाल तो ऐसा कोई इम्कान नजर नहीं आता। दूसरा रास्ता मसालिहत या डील का है। जाहिर है डील या मसालिहत में ताकतवर का पलड़ा भारी होता है। कॉलम के ख़िताम पर सुहेल वड़ाइश लिखते हैं कि इस वक्त मुक़्तदरा ताकत में है, वो चाहेगी कि इमरान खान खामोश होकर अगले इलेक्शन तक सुकून से इंतजार करे, हुकूमत और मईशत को ऐसे ही चलने दे, इसमें कोई रुकावट न डाले। दूसरी तरफ कप्तान और उसके हामी चाहते हैं कि खान और असीरान जल्द अज जल्द बाहर आएं और आनन फानन नए इलेक्शन हो। हकीकत पसंद और माकूलियत पसंद सब ये समझते हैं कि दरमियाना हल यही है कि खान जेल से निकल आए और थिंक टैंक बनाकर मुनसिफाना इंतखाबात के बाद अपनी हुकूमत की तैयारी करे और उसके बदले में मुक़्तदरा के तहत कायम मौजूदा सियासी हुकूमतों को चलने दे। दहशतगर्दी और मुल्की इस्तेहकाम के लिए गैर मुल्की और मुल्की साजिशों के खिलाफ हुकूमत और अपोजिशन मिलकर काम करें। मुल्क को आगे चलाने का वाहिद रास्ता यही है, अगर कोई समझे तो। कॉलम निगार की राय से आप किस हद तक इत्तेफाक करते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर आगाह कीजिएगा।